देखो लास्ट क्लास में भैया हमने आपको इम्पल्स तक पढ़ा चुके थे, है ना। तो देखा जाए तो अभी तक भैया न्यूटन के फर्स्ट लॉ के लिए हमने आपको इनर्शिया के बारे में बताए थे। तो सेकेंड लॉ के लिए मैंने आपको मोमेंटम पढ़ाए थे, है ना। और थर्ड लॉ के लिए हमने आपको पढ़ाया अभी इम्पल्स के बारे में मैंने आपको बहुत कुछ बता दिया था। आज हम हेडिंग डालेंगे न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। सेकेंड नहीं, कौन सा? थर्ड लॉ ऑफ मोशन भैया, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। चलिए हेडिंग डाल लेंगे भैया आप लोग, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है भैया, ध्यान से सुनना। अगर मैं थर्ड लॉ के बारे में बात करूं, सुनिएगा, बात नहीं करूं, तो थर्ड लॉ के बारे में बात करूं तो आप सब जानते हैं न्यूटन के थर्ड लॉ क्या होता है भैया। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर आप जितना एक्शन करेंगे उस ऑब्जेक्ट के द्वारा आपको उतना ही क्या मिलेगा? रिएक्शन, है ना भैया। जैसे एग्जांपल सपोज मान लो जिस भैया टेबल है, एक मान लो चौकी है, इसमें हम अभी जितना रोटेट करेंगे, जितना एक्शन कर रहे हैं, वो भी तो मेरे ऊपर उतना ही रिएक्शन कर रहा है। आप जिस बेंच डेस्क पे बैठे हो वहां पर जितना फोर्स आप लगा रहे हो उतना ही फोर्स तो बेंच भी लगा रहे हैं, हाँ नहीं? तो भाई हर एक ऑब्जेक्ट में होता है कि अगर हम जितना एक्शन करेंगे उतना ही हमें क्या मिलेगा? रिएक्शन। और सिंपल सा कंडीशन है कि अगर जितना एक्शन और रिएक्शन अगर दोनों बराबर है तो ये या तो कंसेप्ट क्या आएगा? न्यूटन्स के थर्ड लॉ लगेगा। और वो कंडीशन कैसा होता है? बैलेंस का होता है। मतलब कहने का मतलब ये है, जैसे सपोज मान लो कि अगर एक टेबल है जिसके ऊपर भैया कोई एक ऑब्जेक्ट को हमने रख दिया, ठीक है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अब थोड़ा सा ध्यान से गौर से बताइएगा, जिसका मास भैया m है और इसका कितना होगा? mg फोर्स होगा जो अर्थ के अकॉर्डिंग लग रहा होगा, ड्यू टू अर्थ पे, है ना, ग्रेविटी फोर्स के द्वारा वेट, है ना। अच्छा, तो ये जो टेबल जो रखा हुआ भैया, ध्यान से सुनना, ये जो टेबल है इस टेबल के द्वारा भी इस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगा रहे होंगे, है ना। और उसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल फोर्स या रिएक्शन फोर्स। तो ये बॉडी जो है, m मास का बॉडी जो है, इस टेबल के ऊपर एक्शन कर रहा है कितना? mg। तो ये r या n जो होगा वही कितना होगा? रिएक्शन होगा। अब बताओ, अगर ये दोनों बराबर तो आप बताइए क्या ये एक दूसरे के इक्विलिब्रियम में रहेगा कि नहीं रहेगा? ये इक्विलिब्रियम का मतलब होता है एक समान, है ना, रेस्ट में रहेगा नहीं रहेगा। अच्छा, एक चीज बताना कि अगर ये नॉर्मल वाला फोर्स कम हो जाए और ये ज्यादा हो जाए तो ये तोड़ते हुए नीचे आएगा कि नहीं आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? भाई एग्जाम्पल के तौर पे मान लो जिस बेंच डेस्क पे आप बैठे हो वहां पर अगर मैं 50 लोग को एक साथ बिठा, क्या होगा? ये वेट बढ़ जाएगा, है ना, और रिएक्शन फोर्स जो है उसका वो क्या होगा? कम होगा। बेंच क्या होगा? टूट सकता है, टूट जाएगा ना। तो वही कंडीशन हमें पढ़ना है न्यूटन्स के थर्ड लॉ ऑफ मोशन। चलिए लिखेंगे, इसमें हेडिंग डाल देंगे। आपने हेडिंग डाल लिए होंगे भैया, चलिए देखिए। तो देखिए, न्यूटन्स थर्ड लॉ स्टेट दैट Newton's third law state that for every action there is always, comma देखिए, there is always an equal and opposite reaction. पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे भैया, फोर्स इन नेचर
force in nature always occurs in pair. Always occurs in pairs. Full stop. Force on body A. Force on body A by body B is equal and opposite to the force on the body B2. जल्दी करेंगे। चलो भैया बात नहीं, देखो ये छोटा सा एक टॉपिक है। हम लोग यहाँ पर न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में बात कर रहे हैं। याद कीजिए, मैंने आपको न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ एंड थर्ड लॉ, आज हम थर्ड लॉ के बारे में बात कर रहे हैं। इससे पहले फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। अभी क्या बोल रहा है, न्यूटन्स के जो सेकेंड लॉ थर्ड लॉ है, उसका कहने का मतलब ये है कि भैया एवरी एक्शन जो होगा इज ऑलवेज एंड इक्वल एंड अपोजिट क्या होता है, रिएक्शन। मतलब अगर सपोज मान लो भैया कोई एक ऑब्जेक्ट है, ध्यान से समझिएगा, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर वो जितना एक्शन करेगा उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, उसका उतना ही रिएक्शन। समझ में आ रहा है कुछ, है ना। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल्स के रूप में हमने यहाँ पर लिखे हैं भैया, आपको दिख रहा होगा एक ए ब्लॉक है और दूसरा क्या है, बी ब्लॉक है। तो ए अगर बी पे फोर्स लगा रहा होगा, यहाँ से बी पे ए किस पे लगा रहा होगा, बी पे, तो कितना फोर्स लगेगा भैया, एफ ए बी, है ना। और भैया यही बी जो है ए पे भी फोर्स लगा रहा होगा, है ना। कितना फोर्स लगाएगा, तो एफ बी ए। तो ऑब्वियसली बात है, ये दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा। लेकिन अगर मैं दोनों फोर्स के डायरेक्शन के बारे में बात करूं, क्या ये डायरेक्शन सेम है क्या भाई, बिल्कुल सेम है क्या, नहीं है। तो यही कंडीशन है, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि एफ ऑफ मतलब फोर्स जो ए बी जो है वो फोर्स बी ए के बराबर तो है, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होने के कारण क्या यूज करना पड़ेगा, यहाँ पर साइन माइनस का यूज करना पड़ेगा। माइनस साइन ही आपको क्या बता रहा है भैया, कि जो फोर्स जो है, इन दोनों फोर्स का डायरेक्शन क्या एक दूसरे के अपोजिट है ना। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन दोनों का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। तो भैया इसका एक एग्जांपल्स के तौर पर मैंने लिखा हूं कि जितने भी नेचर फोर्स है, ये नेचर मतलब आपको देख रहे होंगे बहुत सारे ऐसे नेचर में सब्सटेंस है या पार्टिकल्स है जिसपे आप फोर्स नहीं लगा रहे, लेकिन नेचुरली किसी न किसी टाइप से उसके ऊपर क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है ना। तो भैया जो भी फोर्स जो लगेगा वो हमेशा पेयर के फॉर्म में होता है। पेयर मतलब जोड़ा के फॉर्म। जैसे एग्जांपल भैया, अगर मान लो ये दो ऑब्जेक्ट है, ये दोनों ऑब्जेक्ट नेचर पे थे, ये ए वाला बी पे फोर्स लगाएगा और बी वाला किस पे लगाएगा भैया, ए पे। ये इस पे फोर्स लगाएगा और ये इस पे फोर्स लगाएगा। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर दो फोर्स आ रहा है, एक ये फोर्स है, एक दूसरा ये फोर्स है, और यानी देखो दोनों क्या एक दूसरे के पेयर में है, यानी पेयर में तो रहेगा लेकिन हमेशा इक्वल रहेगा। और क्या रहेगा भैया, दोनों का डायरेक्शन क्या रहेगा, अपोजिट रहेगा, अलग अलग रहेगा। तो यहाँ पर यहाँ पर है आपको ये कंडीशन है जो न्यूटन्स के थर्ड लॉ। कोई दिक्कत है इसमें, किसी को कोई दिक्कत है, बोलिए कोई दिक्कत है नहीं ना, जल्दी करो इसको, हो गया होगा, अरे हो गया क्या। तो यहाँ तक भैया हमने न्यूटन्स के बारे में पढ़ लिए, पहला लॉ, दूसरा लॉ, तीसरा लॉ।
तीनों लॉ के बारे में हमने देखे, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ एंड फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट लॉ के लिए हमने पहले इनर्शिया को पढ़े हुए थे, सेकेंड लॉ के लिए हमने मोमेंटम को पढ़े, और थर्ड लॉ के लिए हमने किसको पढ़े, इम्पल्स। कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए अब हम बात करेंगे भैया, एक छोटा सा टॉपिक है, अब याद रखिएगा, इसके ऊपर हम बात करते हैं क्या कंडीशन है। हेडिंग डालिए, तो पहले एक छोटा सा टॉपिक लिख लेते हैं, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। आप हेडिंग डाल के बस छोड़ दीजिए, पेन नीचे होना चाहिए, बस ध्यान भैया सबका बोर्ड पे होना चाहिए, ध्यान से सुनो। ये एक अपैरेंट वेट क्या होता है, ठीक है, समझते हैं उसको, थोड़ा सा बात करते हैं इसके ऊपर। देखिए सुन लो इधर ध्यान से भैया, सुन लीजिए। मान लो एक कोई ब्लॉक है या कोई ऑब्जेक्ट है, हो सकता है कोई इंसान भी हो, या आप इंसान के बारे में जानते हो तो अच्छे से आपको और क्लियर होगा। मान लेते भैया यहाँ पर कोई एक आदमी है, ठीक है, सुनिए भाई, अगर ये इसका कुछ ना कुछ मास होगा जिसके वजह से भैया इसके ऊपर mg फोर्स लगेगा, है ना, नीचे ड्यू टू ग्रेविटी के कारण कितना फोर्स लगेगा, mg। ये जो है mg, ये किस चीज को बताता है भैया, जिसको बताएगा एक्चुअल वेट, है ना, किसी भी बॉडी का एक्चुअल वेट कितना है क्या बताएगा, mg बताएगा। ठीक है, अब देखो न्यूटन्स के थर्ड लॉ के हिसाब से भैया, जब कोई भी एक्शन करता है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, रिएक्शन होता है, सेम अमाउंट। ठीक है, तो भैया मान के चलते हैं यहाँ पर एक ये है जो रिएक्शन है R, और ये जो आपका रिएक्शन है R, इसी को हम बोलते हैं भैया अपैरेंट वेट। क्या बोलते हैं हम इसको, अपैरेंट वेट। आज हमें इस एक्चुअल वेट और अपैरेंट वेट्स के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी प्राप्त करनी है ना, और ध्यान से सुनना। देख भैया, अगर आदमी रेस्ट पे है, रेस्ट मतलब भैया कहीं कुछ नहीं कर रहा है, जा नहीं रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, जहां पर बैठा वो सीधा, मतलब अगर इक्विलिब्रियम पोजीशन की बात करेंगे, इक्विलिब्रियम मतलब समझ गए होंगे, एक समान रहेगा, कोई चेंजेस नहीं है ना। तो अगर मान लो ये रेस्ट पे है, फिलहाल बहुत मोटा सा दिख रहा है, ये हम क्या मान के चलते हैं, रेस्ट पे। तो भैया उस कंडीशन में आपका जो R जो होगा वो एक्चुअल वेट मतलब इस W के क्या होगा, बराबर होगा। R जो होगा, है ना, इसको भैया या तो हम देखो, इसको बहुत सारा नाम है, अपैरेंट वेट भी बोलते हैं, इसी को हम नॉर्मल फोर्स भी बोलते हैं, ध्यान से समझिएगा, है ना, इसी को हम एक्शन भी बोलते हैं, एक्शन फोर्स नहीं, रिएक्शन फोर्स, एक्शन। इसको क्या नाम देंगे, ठीक है, ये बहुत सारे नाम है। तो यहां पर अगर मैं फिलहाल अभी बात कर रहा हूं अपैरेंट वेट और एक्चुअल वेट का, तो ये क्या है, अपैरेंट वेट है, R क्या है, अपैरेंट वेट है, और ये क्या है, एक्चुअल, समझ में, है ना। तो इस सारे कंडीशन के बारे में बात कर, तो मैं आपको भैया एक चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, देखिए ध्यान से, मैं कोशिश करूंगा, अगर नेट चल रहा होगा इसमें तो बेटर होगा, रुक जाइए, ध्यान से सुन, इधर सुन लो, हाँ सुनिए, ये आप सबने इस टाइप का एक टावर झूला होता है, ये आपने सब झूले होंगे, ठीक है, क्योंकि देखो ध्यान से सुनो, मैं अगर एक चीज का कंसेप्ट समझाऊं आपको, यहाँ पे सुनना ध्यान से भैया, देखो वैसे सबसे बेस्ट चीज है इसमें ये चीज समझने का, सुन लो, हाँ सुन लीजिएगा,
आपने इस तरीके से झूला झूले होंगे भैया, बहुत झूले होंगे, बहुत सारे कंडीशन किए होंगे, ठीक है। समझिएगा क्या है कैसा है। तो मैं यहाँ पर आपको एक चीज और बता सकता था, कौन से कंडीशन में भैया, आपको लिफ्ट के बारे में। आप सब लोग लिफ्ट जानते हैं क्या होता है लिफ्ट, है ना। ये लिफ्ट से कोई भी सामान को एक जगह से दूसरे जगह में हाइट पे हो या कहीं पर भी पहुंचा सकते हैं। बड़े बड़े बिल्डिंग्स में भी ये लिफ्ट लगा होता है ना, कि आपको सीढ़ी ना चढ़ना पड़े, आप डायरेक्टली लिफ्ट में जाएंगे और आप वहां तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। बटन दबा, लिफ्ट का भी हर एक लिफ्ट का अपना अपना भी एक कैपेसिटी होता है। कोई लिफ्ट भी 4 आदमी से ज्यादा को लेके नहीं जा सकता है, कोई लिफ्ट 6 आदमी, कोई 13, 14, बहुत मतलब डिपेंड करता है कि कौन से जगह पे आपको कैसे लिफ्ट यूज करना है। जैसे एग्जाम्पल मान लो गुरुकुल टावर का अगर मैं लिफ्ट लगाऊंगा तो भैया ऐसा तो नहीं कि 2 या 3 आदमी करके एक लिफ्ट यूज करेंगे तो भैया यहाँ पर तो फिर वो लिफ्ट तो जल्द से ही जल्द डैमेज होगा। मतलब एक ऐसा लिफ्ट हम यहाँ पर यूज करेंगे कि जो कम से कम एक बार में 20 से 25 आदमी को लिफ्ट कर सकते, है ना। ऐसा लिफ्ट तो उसके हिसाब से डिजाइन होता है, उसका स्ट्रेंथ वगैरह बहुत सारी चीज फाइंड आउट करना पड़ता है, ठीक है। तो अभी आप बहुत तो होगा इसमें लिफ्ट के बारे में जानते भी नहीं होंगे, कैसे वर्क करता है, क्या कंडीशन है ना। इसलिए मैंने एक बेस्ट एग्जांपल्स दिया कि आप सब बहुत जो जन है वे एटलीस्ट जो झूले नहीं होंगे लेकिन देखे जरूर होंगे। ये जो झूला होगा उसको जो मैं भी बोलूंगा उसको बरोबर वो एहसास हो जाएगा तुरंत, है ना। और फिर हम बात, ठीक है। सपोज मान के चलते भैया आप दिख रहा है आपको यहाँ पर, आप ध्यान से देखो तो आपको यहाँ पर एक चीज दिख रहा है। क्या दिख रहा है? एक झूला है, तो लोग यहाँ पर एक झूला है और अरे वो क्या करे, ये हो गया। सुन लो भैया, दिख रहा है आपको? चल चल सुन लो, बातें नहीं करो भैया। एक अच्छे से विजिबल है, दिख रहा है आपको? सब छोड़िए क्या है, मैं नेट से निकालो, समझिएगा। अब दिख रहे हैं आपको कि भैया एक सर्कुलर रिंग होता है ना। आप एग्जांपल्स के तौर पे आप सपोज मान लो, आप बना सकते हैं इस चीज को बहुत आसान तरीके से बना। इसको अब बता दें कैसे। आपको क्या लेना पड़ेगा, तो दो चक्के का रिंग लेना पड़ेगा, साइकिल का रिंग, है ना। एक सर्कुलर रिंग होता है, 2 रिंग ले लेंगे तो ये एक तरीके से भैया रिम ही तो है। ये जो आपको जो दिख रहा है ये क्या है, एक रिम ही है ना, है ना। लेकिन वो बहुत बड़ा लार्ज अमाउंट का रिंग है ना भैया। अब इसमें क्या होता है, ये देख रहे सेंटर पे, इसके सेंटर से बहुत सारे आर्म्स को क्या करते भैया एक दूसरे के साथ हम क्या कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं, है ना। आर्म्स मतलब भैया ये इसका आप रेडियस भी बोल सकते हैं ऐसा, है ना। इसके साथ क्या है, कनेक्शन। तो हमें इससे कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर ये सारी चीज बैलेंस करने के लिए कनेक्ट किया, ठीक है। हमारा मेन मकसद यहाँ पर ये है भैया आपको बताने का, सुन लो ध्यान से, कि अगर हम फिलहाल मान के चलते हैं कि झूला भैया ऐसे चल रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है, इस तरीके से झूला अभी रोटेट कर रहा है, ठीक है। आपको क्या करता है, जो भी झूला वाला पोर्शन होगा यहाँ पर भैया, जैसे यहाँ पर आप नीचे में टॉप पे आएंगे, यहाँ पर आपको बैठा दिया जाएगा, आप बैठ गए यहाँ पर। क्या होगा, धीरे धीरे अब ऐसे चल रहा है, जैसे जैसे आप आगे जाएंगे, आगे जाते जाएंगे ऊपर की तरफ, देखो एक ये वाला पोर्शन यहाँ से लेके यहाँ तक का एक पोर्शन होता है ना, जहां पर आपको भैया बहुत ज्यादा हेवी फील, भारी भारी लगेगा। अरे बहुत कुछ कहाँ पर जाना है, मतलब कोई भी चीज को उठाएंगे ना जैसे बहुत अपने आप से लगेगा वजन आपका ज्यादा हो, है ना। एक ये कंडीशन। दूसरा, जैसे ही आप भैया इस यहां से लेके यहाँ ये पोर्शन क्रॉस किए, फिर यहां से यहां तक में और यहां से आप जैसे यहां तक आएंगे तो भैया उस टाइम पे अगर जो हार्ट अटैक है उसका हार्ट अटैक हो जाता है, प्राण छूट जाता है, जैसे नीचे से कुछ है ही नहीं, पता चलता जमीन ही नहीं है ना। तो उस टाइम पे भैया हम हल्का महसूस करते हैं। क्या होता है, हल्का, पता ही नहीं चलता जमीन के नीचे में कुछ है ना। तो ये हल्का वाला कंडीशन, ठीक है।
और फिर ये वाला कंडीशन में फिर ऐसे ही आते जाओगे, इसी तरीके से फिर भारी हुआ, और फिर आवाज जो चिल्लाते रहते यहाँ पर नहीं होता, यहाँ पर जैसे हम गिर गए कुछ नहीं आया, होता है ना, जो चढ़े हुए हैं सबको पता है ना। अगर वो चल रहा है सीधा 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 चल रहा है, यहाँ तक आ गया, फिर जैसे ही वो नीचे आएगा, सोचिए क्या। अब इसका कंसेप्ट भी हम समझते हैं, ध्यान से समझिएगा। देखो भैया, अगर मान लो कोई पर्सन है जो इस वाले इसमें बैठा हुआ, ठीक है, इसका कुछ ना कुछ एक्चुअल वेट होगा, क्या होगा, जो mg होगा ही नहीं होगा। अब इसके ऊपर एक एक्शन फोर्स होता है भैया, जो रिएक्शन r है ना। अब ध्यान रखो, ये दोनों तो आपस में क्या होगा, बराबर होगा अगर इक्विलिब्रियम में है, रेस्ट में है। लेकिन भैया अगर मुझे, अब खुद बताओ कि अगर मुझे इसको ऊपर की तरफ लेके जाना है तो हम क्या करेंगे भैया, ये R वाला फोर्स को क्या करना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा अप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो ये ऊपर की तरफ मूव करेगा, हाँ या नहीं। और यहाँ पर इस कंडीशन में क्या हो जाता है, आपका ध्यान से समझना, ये जो एक्चुअल वेट जो है और ये आपका क्या है, अपरेंट वेट, दो वेट आपको मैंने बताया था, एक एक्चुअल वेट और ये अपरेंट वेट है। तो भैया जो ये जो सॉरी अपरेंट वेट और एक्चुअल वेट में आपका अपरेंट वेट क्या होता है, इस कंडीशन में ज्यादा होता है ना, इसीलिए आपको भारी भारी फील होता है। भैया आपका वजन अगर वहां पर अगर मान लो किसी का 10 है तो हो सकता है 15 भी दिखा, आप कांटा लेके जाओ वहां पे पेरेंट्स वाला, आपको वजन बढ़ गया, वो चीज हम बताया कैसे होता है, क्या कैलकुलेशन साथ। अच्छा, लेकिन जैसे ही हम यहाँ पर आते हैं फोर्स तो वही लगेगा हमारा, क्या लगेगा, सुन लो, फोर्स कितना लगेगा mg, और रिएक्शन तो नीचे ही रहेगा। अब देखो होता क्या है कि जैसे जैसे नीचे आ रहे हैं, तब इस कंडीशन से भैया सडनली ऊपर से चेंज हो जाता है। अब क्या है, अब आपको तो नीचे आना है ना, नीचे आने के लिए तो भैया नीचे आने के लिए ऑब्वियसली बात ये फोर्स को कम करना पड़ेगा, तभी हम नीचे आ सकते हैं, है ना। तो भैया यहाँ पर R वाला फोर्स जो है वो बहुत कम हो जाता है और mg क्या होता है, ज्यादा होता है, जैसे लगता है नीचे से सब हट गया, खत्म, चाहिए नहीं, है ना। ये दोनों कंडीशन में भैया आपको हम जो यहाँ पर पढ़ेंगे वो लिफ्ट वाला केसेस में पढ़ेंगे। लिफ्ट के केसेस में तकरीबन 6 केसेस होता है, 6 तो नहीं तो कम से कम 4 केसेस में यहाँ पर आपको बताऊंगा कि अगर लिफ्ट भैया आपका ऊपर से नीचे जा रहा है तो क्या कंडीशन होगा, अगर लिफ्ट आपका ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है तो क्या कंडीशन होगा, अगर ऑब्जेक्ट को हम लिफ्ट के अंदर में किसी टेबल पर बैठा के रखें तो क्या फॉर्म होगा, है ना, अगर लटका के रखें तो क्या फॉर्म। तो हर एक एक कंडीशन में वेट जो है आपका चेंज होता है, और कैसे चेंज होगा, क्या कंडीशन है, उसके बारे में हमें अच्छे से देखना है ना। अब ये बताने का मेरा मकसद यही था कि लिफ्ट लिफ्ट करते है ना, तो भैया आप बोलते कहाँ पे क्या कंडीशन है, यहाँ पर एक तरीके से लिफ्ट ही हो रहा है ना। लिफ्ट मतलब क्या होता है भैया, उठाना, किसी भी एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफर करना, लिफ्ट का आप बोलते हैं ना। तो यहाँ पर भी तो ये कंडीशन लिफ्ट ही हो रहा है, सुन लो ध्यान से भैया, आपको यहाँ से क्या कर रहा है, यहाँ तक पहुंचता है, फिर यहाँ से यहाँ तक पहुंचा रहा है, फिर यहाँ तक, फिर यहाँ पे आ गया, मतलब इसी तरीके से आपको कंटिन्यूअसली क्या करता है, रोटेट करता है, सर्कुलर फॉर्म, ठीक है। इसमें भैया एक चीज और है, इसमें क्या होता है, एक तो ये रोटेट कर ही रहा था और बाद में ये जो रिम के साथ जिसके साथ कनेक्ट होता है ये भी रोटेट करता है, ठीक है, तभी तो बक्सा ऐसे से हिलते रहता है, नहीं हिलता है। अरे भाई जब ऊपर उठेगा ना तो बक्सा ऐसे दांत चियार लेता है बाहर की तरफ, जैसे लगता है कि अब गया, उलट गया, है ना, और जैसे इधर इधर नीचे आएगा तो फिर वो इधर की तरफ झुक जाता है। भाई वो बाहर से देखो तब पता चले, अरे ध्यान तो अभी आएगा, झुला देंगे भैया, पिछले बार भी झुलाए थे, क्या नाम है, अभी कौन सा मेला होता है, इंद्र मेला, इसी पे तो आता है, भूल गए क्या, इसी में तो रहता है पूरा इंद्र मेला। पिछले बार तो पंडाल लेके भैया करते ना पूरा हो जाता है, हम लोग यहीं पे क्लास नीचे वाले पे क्लास करते लेकर पंडाले हो, ठीक है। तो भैया आपको ये सारी चीजें और सुन लो, सुनिएगा, सुन लो, एक और भैया कंडीशन है इसी में, सुनिएगा, इसी में एक और कंडीशन है, हाँ ये क्या है, नाव है भैया, सब झूलता है, इसको एक ऐसा झूला देता है,
ए? ठीक है, तो भैया अभी हमें आपको जो पढ़ना है सुन लो ध्यान से। तो यही एपरेंट वेट और एक्चुअल वेट के बारे में याद रखेंगे। ये जो एपरेंट वेट और एक्चुअल वेट इक्वल कब होगा, जब बॉडी हमारा क्या रहेगा, इक्विलिब्रियम में रहेगा, रेस्ट में, है ना। जैसे आप लोग अभी रेस्ट पे हैं, तो अभी जो लगने वाला जो एपरेंट और एक्चुअल वेट जो होगा वो आपका क्या होगा, ये सेम होगा, कोई भी चेंजेस नहीं हो सकता है। अगर मैं आपको उठा के ऊपर लेके जा रहा हूँ तो आपका कौन सा वेट बढ़ेगा, एपरेंट वेट बढ़ जाएगा। अगर आप फ्री फॉल की तरफ से नीचे की तरफ आ रहे हैं, जैसे यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है और वो नीचे की तरफ आ रहा है, इस पे नॉर्मल तो लग रहा है और ये वेट भी लग रहा है, ये वेट ज्यादा होगा ये कम होगा तभी वो नीचे की तरफ आएगा। अगर मैं इन दोनों को भैया बैलेंस कर दूं, दोनों बराबर, तो नीचे आएगा क्या, है ना, वही की वही रह जाएगा। तो ये सारे कंडीशन है भैया, इसके बारे में पढ़ना है। पढ़ना ये है हमें लिफ्ट के केसेस के बारे में पढ़ना है, ध्यान से समझेंगे। लिफ्ट के केसेस के बारे में पढ़ना, देखो क्या क्या कंडीशन हो सकता है। जैसे अगर सपोज मान लो एक लिफ्ट है, ये एक ऐसा बॉक्स बना रहता है भैया, एक बॉक्स घुमा लिफ्ट रहता है जो अपने स्ट्रेंथ भैया डिजाइन करना पड़ता है उसके, है ना, डिजाइन वो भी जगह के हिसाब से। ऐसा नहीं कि ऑटोमेटिक हमको लिफ्ट चाहिए, फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किए लिफ्ट आके लगा देगा बस हो गया। ये जहाँ पर यूज करते हैं लिफ्ट, पहले वहां पे बहुत अच्छी तरीके से उसको जांच पड़ताल किया जाता है। एक जैसे सपोज मान लो एग्जाम्पल के तौर पे ही मैं आपको एक एग्जाम्पल बता देता हूँ। अपने ही बंदई में देखे होंगे, है ना, ये एक पुलिया जो बना है सबसे हाईएस्ट वाला ऊंचा, है ना, ये पहले बहुत पहले की बात करो, वो यहाँ पर पानी आ जाता था इधर से उधर बारिश के, आप लोगों को नहीं पता। तो जो भी इंजीनियर इसको जो बनाया होगा, जब भी आप कोई पुलिया बनवाते हैं तो वहां पर देखना है एक इंफेक्शन आता है, इंफेक्शन नहीं इंफेक्शन, जो उसको निरीक्षण करना क्या होता है इसको, ये वो एक मंथ का पूरा एक डेटा बनाता है। कैसे डेटा बनाएंगे, जैसे एग्जांपल के तौर पर, हाँ चल पता चल गया ये कि बासोपट्टी से उन्नाव जाने वाला रास्ता है ना। अब इसके आजू बाजू और कोई मेन रास्ता नहीं जो बासोपट्टी से उन्नाव जाए, है ना। अगर मान लो ये ट्रक लेके जाना है, तो भी ओवरलोड ट्रक लेके जाना है, तो ऑब्वियसली बात ये रास्ता यूज करने वाले हैं। इसके अलावा और कोई रास्ता है कहीं से चोरी में खेते होते नहीं ना, ये यही रास्ता है। अब इसको ये पता चल गया कि हर दिन में सुबह 6 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक अगर देखा जाए तो ये मान लो 20 होगा, एग्जाम्पल दे 20 से ज्यादा ही गुजरता होगा, 20 को गाड़ी गुजरना है। अब 20 में कोई खाली भी होगा, कोई भरा भी होगा पूरा लोड के हिसाब से, तो वो वहां पर कितना लोड रहता है उसका, कौन से चक्का है, 10 चक्का है, 12 चक्का है, 14 चक्का है या 6 चक्का है, कौन से गाड़ी ज्यादा से ज्यादा हम यूज करते हैं इस रोड पे, उन सारी चीज का निरीक्षण किया जाता है। और देन एक पुल के स्ट्रेंथ को भी पहले ही डिजाइन किया जाता है और देन उसके हिसाब से हम मटेरियल यूज करते हैं, उसके हिसाब से हम डिजाइन करके उसको अरेंज करते हैं, है ना। अगर ये सारी चीज नहीं किया जाए ना, देखो आज आपने सुने होंगे ये बहुत बार जगहों में न्यूज़पेपर में, इस मंथ के अंदर में बिहार में तकरीबन 6 पुल बिहार में 6 पुल गिर चुका है ना। और देखिए कैसा ये संयोग है कि भैया एक ऐसा पुल है जिसका उद्घाटन कल होने वाला था, मतलब ऐसा नहीं बोले कल होने वाला था, वो एक दिन पहले ही है ना। तो ऐसे में अब कुछ उद्घाटन भी नहीं हुआ, गिर गया, है ना। अब एक और ये जो मरिया की तरफ से आते होंगे, मरिया से आते होंगे, उसको एक मुसहरी पुला दिखा होगा, बहुत बड़ा पुला भैया वहां पर खंडर था, एकदम पत्थर पे होते हुए साइकिल से बहुत, अगर आगे साइकिल को उठा के तब पार करो तब जाके चलो, हाँ सही में बोल रहे, नहीं चला पाते थे, बाइक को छोड़ी थी। अगर मरिया से इस रोड से अगर सीधा आपको बासोपट्टी आना है तो आपको नरकटिया मनमोहन होते हुए यहाँ पे आना पड़ता है, पहले बहुत घूम गया। लेकिन ये पुला बनने के कारण बहुत आसान हो गया। उस पुला में हम देखे हैं भैया, उसमें टोटल 4 पाया जो बोलते हैं पिलर वो बनाए और बहुत हेवी पाया, बहुत मोटा। तो ये एक बार ऐसा हुआ, जितने भी संयोग ये था, बारिश का सीजन था, वो पाया सीधा 15 मीटर अंदर धंस सीधा अंदर चला,
इतना हेवी पुल सीधा अंदर घुस गया, बाद बाकी सब तो पाया बच गया, लेकिन एक जो है बीच का सीधा अंदर घुस गया। उस टाइम पे भैया स्लैब वगैरह नहीं जा रहा था, तो बता दिया, क्योंकि बीच काम पे अगर ऐसा होता है तो कोई दिक्कत नहीं। तो वहां पर भी तो हर चीज को, कोई भी चीज को लगाने के लिए आप अभी नहीं कुछ पता है आपको, ये मिट्टी भी चेक करना पड़ता है कि उस मिट्टी पे क्या इतना स्ट्रेंथ का वेट सस्टेन कर पाएगा कि नहीं। ये एक एग्जांपल के तौर पे अभी यही समय ही है, आप लोग देखते हैं गांव भर में लोग ट्रैक्टर से मिट्टी ला के अपने दरवाजा को भी बढ़िया करते, थोड़ा ऊंचा करते। और अभी जिसका नया नया मिट्टी होगा, जिसके दरवाजा पे, उसके दरवाजा पे जाके तुरंत कोई भी 4 चक्का लगा के देखे, जो फंस जाता है ना, वही कंडीशन है। तो मिट्टी भी चेक करना पड़ता है, क्या उस जगह का मिट्टी रोड के लिए भैया हर चीज नीचे से लेके ऊपर तक पूरा चेक चाहते हैं। ऐसे ही नहीं है कि हाँ बोल दिए ठीक है लग जाएगा। तो आपको लिफ्ट लगाना है, लिफ्ट के लिए भी आप देखेंगे बिल्डिंग कितना बड़ा है, उसका हाइट कितना है, कितने फ्लोर तक हमें लिफ्ट चाहिए, है ना, उस फ्लोर पे कौन कौन से ऑफिस है। अब जैसे सपोज मान लो किसी फ्लोर पे भैया बैंक, तो उसको पता है भैया बैंक में तो हमेशा 100-150 तो रहने करता है, तो कंटिन्यूसली चलेगा, तो उसके हिसाब से भी उसको डिजाइन करना पड़ेगा। मान लो किसी फ्लोर पे मॉल है, भैया वहां पर भी 2,500 तो जाते ही रहता है, तो उसके हिसाब से डिजाइन करना पड़ेगा। तो हर चीज वहां पर भैया डिजाइन होता है, डिजाइन के हिसाब से आप इसको यूज करते। तो हमें वो डिजाइन वगैरह तो पढ़ना नहीं है, हमें बस ये अपरेंट वेट और एक्चुअल वेट के कंसेप्ट के बारे में जानना है। तो सपोज मान लो अगर ये एक लिफ्ट है और जिसके अंदर में भैया कोई बॉडी है, जिसका अगर मान लेते हैं mg वेट है इसका, और ये अपरेंट वेट कितना बताएगा भैया r। मैंने अभी आपको बताया था r बराबर mg कब होगा, जब भैया लिफ्ट हमारा रेस्ट में। r बराबर mg कब होगा, जब लिफ्ट हमारा क्या होगा, रेस्ट, है ना। अच्छा अब सुन लो ध्यान से भाई साहब, अगर मान के चलते हैं कि अगर लिफ्ट है, देखो नीचे से ऊपर से नीचे आ रहा है, कितने एक्सेलरेशन से भैया, a एक्सेलरेशन, मतलब g होगा, ग्रेविटी आएगा ना, नीचे की तरफ ही आएगा। तो ऑब्वियसली बात है अगर ये नीचे से ऊपर से नीचे आ रहा है तो भैया mg और यहाँ पर कितना है g, r आएगा। यहाँ पर mg क्या होगा, ज्यादा होगा r से। यहाँ से इक्वेशन एक बनेगा mg माइनस में r जो होगा भैया, जो मान लो इसका एक्सेलरेशन a है, तो मास इनटू एक्सेलरेशन, इस एक्सेलरेशन से, है ना। अगर भैया लिफ्ट आपका ध्यान से समझेंगे नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है a एक्सेलरेशन से, तो यहाँ पर देखिए ये mg हो जाएगा और ये कितना होगा r। यहाँ पर आप खुद बताओ, अगर वो मोशन कैसा है, ऊपर की तरफ है, तो r यहाँ पर ज्यादा होगा किससे, mg से। इक्वेशन बन जाएगा r माइनस में mg बराबर में ma, है ना। तो इस तरीके से हमें 6 टाइप का इक्वेशन पढ़ना है, और ये छोटा सा टॉपिक है भैया लिफ्ट का, जो हम कल देखने वाले, ठीक है। आज आप सही तक रखिए, ठीक है, बात करते हैं।